नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने जमानत का विरोध किया है। इंजीनियर रशीद को साल 2017 के जम्मू कश्मीर के कथित आतंकवाद वित्त पोषण यानी कि टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लोकसभा चुनाव 2024 उन्होंने जेल में रहते हुए ही लड़ा और बारामुल्ला से वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते। उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हराया और ऐसे में अब उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जमानत याचिका लगाई है। रेगुलर पिटीशन बेल उन्होंने कोर्ट में लगाई थी, जिसको लेकर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगा। इससे पहले 2 राउंड की सुनवाई हो चुकी है। एनआईए को पहली सुनवाई में नोटिस जारी किया था, एनआईए ने उस पर जवाब दिया था और खबर ये निकल कर आई है कि एनआईए ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर आपत्ति जताई है। ऐसे में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुना सकती है। बारामुल्ला से सांसद हैं इंजीनियर रशीद, अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, एनआईए ने आपत्ति जताई है रेगुलर बेल पिटीशन पर, आज फैसला आना है, क्या कुछ रह सकता है महत्वपूर्ण? निश्चित तौर पर देखिए, आज कोर्ट का जो आज फैसला है कई मायनों में अलग हो सकता है। हालांकि जिस तरह से देखा जा सकता है कि बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर के द्वारा जमानत याचिका दायर की गई थी और उन कहा गया था कि वो उस इलाके के उस सूबे के सांसद हैं और उन इलाकों में जाकर के विकास से संबंधित तमाम जानकारियों को आगे बढ़ाना है, विकास के काम को आगे बढ़ाना है। इन तमाम चीजों को हवाला देते हुए जिस तरह से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा कहा गया था कि इनके खिलाफ जो आरोप है वो आरोप बेहद संगीन है और जिस तरह से टेरर फंडिंग के मामले में साल 2017 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया और इसी मामले में चाहे बात करें जिस तरह से शेख अब्दुल राशिद, जिसे लोकप्रिय रूप से इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, तो उनके बारे में बताया गया था कि किस तरह से इनके खिलाफ मामले रजिस्टर्ड हुए थे, किस तरह से इनकी भूमिका निकल के सामने आई थी और इनके खिलाफ जो आरोप है वो आरोप के बारे में विस्तार से कोर्ट को जानकारी दी गई थी। तो इन तमाम मामलों पर सुनवाई करने के बाद आज की जो कोर्ट की सुनवाई है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पॉसिबिलिटी कितनी नजर आ रही है, क्योंकि इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में कितनी पॉसिबिलिटी है इंजीनियर रशीद को कि जमानत शायद मिल सकती है इवन आफ्टर एनआईए ने इस पर आपत्ति जताई है? देखिए, जिस तरह से अगर मामलों की बात करें तो मामलों में निश्चित तौर पर जिस तरह से दलीलें दी गई, पिछली सुनवाई में जो दलील दी गई, तो उससे एक संभावना जरूर सांसद के वाले जो पक्ष हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जो दलीलें हैं वो दलीलें जो हैं काफी जो है महत्वपूर्ण रही थी। उनके तरफ से दलील जो दी गई थी उसमें बताया गया था कि सांसद होने के नाते उनकी जो जिम्मेवारियां हैं उनको पूरा करना है और चुनाव के वक्त में जिस तरह से जमानत देने की बात है तो एक तरफ देखा जाए तो पिछले कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी ऐसे ही समय में जमानत दिया गया था, ठीक चुनाव के पहले दिया गया था, उनको जमानत दिया गया था। तो लेकिन इनका जो मामला है, इनके खिलाफ जिस तरह संगीन आरोप लगे हुए हैं वो थोड़ा सा इनके खिलाफ बनता है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट इन तमाम दलीलों को सुन चुकी है, दोनों पक्षों की दलील को सुन चुकी है। तो आज ऐसा लगता है कि आज उनके फेवर में फैसला आ सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज कोर्ट की जो फैसला है आज वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब देखना लाजमी होगा कि कोर्ट इस तमाम दलीलों को सुनने के बाद किस तरह से इस मामले में कि कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या फैसला सुनाता है। और अभी ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर निकल कर ये आया है कि इंजीनियर रशीद के मामले पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 4 बजे फैसला सुनाएगी। शंकर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।